तो आज का हमारा मैच है आरसीबी और राजस्थान के बीच में। एक टीम हमारी आरसीबी जिसने 5 मैच जीते, 3 हारे हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा गजब का बनाया है ना इस बार कि पांचों बाहर जीते हैं। घर में आते ही पता नहीं क्या इनको दिक्कत हो रही है, घर में हम नहीं जीतेंगे। और अब बाकी जो रह गए मैच ज्यादातर वो घर में ही रह हाँ, गया। तो और पांच तो दूसरा, जिस तरीके से कल मुंबई ने बैकअप किया है, उससे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है आरसीबी को। और आरसीबी अगर ये मैच नहीं जीतती है तो फिर नीचे आ जाएगी और पंजाब ऊपर मेरे हिसाब चला से अगर जाएगा। ये मैच नहीं जीतती ना आरसीबी बेंगलोर के अंदर, तो फिर तो कोई जीत भी नहीं सकती, क्योंकि हाँ, सबसे घटिया टीम। अभी के करंट में, क्योंकि देखो सैमसन भी नहीं है इनके पास अभी, ठीक है, बॉलर भी उतने फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। तो ये कैसे भी करके आरसीबी को ये मैच जीतना होगा। जीत जाएगी, और सबसे जिस फॉर्म में है आरसीबी बेस्ट तो चांस जीत अगर सकती कोई है। अगर कोई बेस्ट चांस है ना आरसीबी के पास अपने घर में जीतने का, मूड बनाने का, वो है आरआर के खिलाफ। आरआर जैसी घटिया टीम जिसको ना अपने कोच का पता है, ना कैप्टन अपना बॉलर है, क्या कैप्टन करना कभी है। खेलता कभी नहीं खेलता। बिल्कुल। सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रैन पराग है, जिसकी हरकतें ऐसी है कि मतलब किसी लायक है नहीं वो। जायसवाल ऐसा खेल रहा है 3 मैचों से कि 50 मारता है, लेकिन ऐसा मार के जाता है कि टीम हार जाती है। मतलब सब अपने तो लिए खेल मतलब रहे हैं। सब अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा। और बॉलर भी। एक और रह गया, मैं भूल गया नाम बताना उसका। कौन? अरे जो हमारा चोकर चोकर बन के घूम रहा है आजकल, क्या नाम है, हेटमायर। हट मार। इस गधे ने पूरी कसम खा रखी है कि मैं 2 मैच भरा है, इसने लास्ट ओवर पे जाके इससे भाई 8 रन नहीं मतलब बनते। जिस चीज के लिए हिटमायर को रखा गया था, हिट ही नहीं लगता इससे। उससे हिट ही नहीं लग रहा है। मतलब हिटमायर हिट नहीं कर पा रहा है, तो सोचो उस टीम में हिट कौन लगाएगा फिर। 3 मैचेस मान लो, एक तो सुपर ओवर से पहले वाला ओवर, हाँ, सुपर ओवर वाला ओवर, और फिर एक और मैच हुआ हेटमायर एक उससे से। पहले भी था, उसमें भी हेट हिटमायर को मारना था, उसमें भी हिटमायर हिट सो नहीं मार जहां पाया। बॉल थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर दे दो, उसके बाद तो इसको लगता उसको। है ना कि जैसे किसी नन्हे से 2 साल बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं ना जाके क्रिकेट एकेडमी के अंदर, बेटा ये खेल के दिखाओ। वो ऐसे खेलता है कि बॉल तो लगेगी ही नहीं हमसे, हमसे रन बनेंगे ही नहीं, और इसको खिलाती है टीम ऐसे फिनिशर के रूप में। मतलब फिनिशर इनका हिटमायर है, ऊपर खेलता तो कुछ पता नहीं चलता। ऐसा फिनिशर फिनिशर नहीं है है। ना जिससे जिसने सारे मैच हरवाए। जिससे 18 बॉल में 25 रन नहीं बनते। एक ओवर में 8 रन नहीं बनते। फिनिशर किस बात का है, समझ में नहीं फिर आता। से काम होता है कि आखिरी ओवर में 15-20 रन ही मार 15, ले। हाँ। ये 2 ओवर 15 रन नहीं मार पाता। आउट भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि आउट भी हो जाए, आउट भी नहीं होता, ये कहते बेटा आउट भी नहीं खेलना तो होगा। पूरे ओवर। ना ये आउट होके देगा, ना दूसरे को स्ट्राइक देगा। और फिर भी इसको अरे रखते हैं स्ट्राइक टीम देने के वाले। लिए बॉल को टच करना पड़ता है, इससे दिक्कत क्या होती है, जहां सबके बाहर बॉल जाती है नीचे टच उसका ही तो नहीं। टच ही नहीं होता, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा हाइट छोटी पड़ जाती है इसकी, वहां पर जाते जाते बॉल पहुंच ही नहीं पाता है। एक और तो जो हाइट छोटी वाला जो भी कह लो, या इसकी स्पीड छोटी है, बॉल पहले निकल जाती है, वेट और करता फिर जाता है। बॉल, फिर बैट लेकर के आता है। भाई इसने 3 मैच हरवा दिए, 3, जो कि जीत सकते थे, आराम से जीत सकते थे। ऐसी जगह ना अगर कोई भी होता, तो कोई भी होता, मैच हार ही नहीं सकते थे। लेकिन तभी तो तभी तो क्या हुआ है कि वो जो हमारी कौन है वो, राजस्थान की जो क्रिकेट बॉडी है ना, जो ओरिजिनली जयपुर को हम्म होल्ड करती है, उन्होंने क्या बोला है बीसीसीआई को लिख के दिया है कि इन राजस्थान वालों का जांच करो, ये पैसे लेके खेल रहे हैं। मैच फिक्स कर रखा है इन्होंने, और बोल रहे हैं हमारा कोई हाथ नहीं राजस्थान क्रिकेट एकेडमी का, ये इनके ओनर है, इनको पकड़ो, इनको जेल में डालो, सारे प्लेयरों की जांच एक करो। बार पता ये करो। हमारा नाम खराब कर रहे हैं, पहले भी फिक्सिंग कर चुके हैं, ये दोबारा फिर फिक्सिंग कर रहे हैं, कह रहे 2 मैच कोई हार ही नहीं सकता। 2 मैच तो भाई वो तो बिल्कुल भी दोनों नहीं। जीते हुए मैच थे। जीतते हुए मैच थे, हिट करता आउट हो जाता, ना वो आउट हो रहा है, ना हिट करके दे रहा है। और वो आउट कैसे हो रहा है, रन आउट करके, कि शॉट मारते हुए आउट नहीं होंगे, शॉट मारते हुए छक्का चला गया तो हाँ, आउट होंगे, रन आउट रन होंगे। आउट होकर के। और रन आउट होकर के ही चला जाता था, बोलता था मेरे बाद तो कोई आने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं ही रन आउट हो जाऊं, तो जीतेगी कहाँ पे। तो उन्होंने सच में सीरियसली लिख के बोला है राजस्थान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई विजय को कि इनको देख लो, ये फिक्सिंग विक्सिंग कर रहे हैं, हमारे स्टेडियम का नाम खराब होगा, हमारी क्रिकेट, लोगों को लगता है कि राजस्थान की टीम है तो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड है, हमारा कोई हाँ। मतलब नहीं है, ये ओनर अलग होते हैं, रणजी अलग होता है, ये हमसे अलग है, तो उनकी जांच करो, उनको जेल में डालो। क्योंकि जीतने के लिए नहीं खेलते, पैसे के लिए मतलब खेल खुद रहे का स्टेट कह रहा है कि ये हमारी टीम पैसे लेके खेल रही है। हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो ये हालात है राजस्थान रॉयल्स के, और जिसके और इन्वेंटर राहुल द्रविड़। अब पता नहीं जो क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन 2-3 मैच ऐसे थे भाइयों जो आराम से जीता जा सकता था, हिटमायर हिट लगा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगाया, बोरिंग कर दिया, ना आउट होता था ना। बेसिकली ऐसे मैचेस थे ना जहाँ 50 बॉल पे 50 रन ही चाहिए थे, हाँ, उसके बाद टीम जाके हार जाती है। चलो आखिरी ओवर में 8 बॉल 8 रन चाहिए, शॉट मारो चौका, मैच खत्म। लेकिन शॉट चौका तो मारेंगे ही नहीं, वो सिंगल ही नहीं लेंगे, वो भी लेकिन रन आउट होंगे।
इसीलिए शक लोगों को हो रहा है। अगला मैच देखते हैं क्योंकि सैमसन बाहर और चला गया है। दूसरा जो अभी आरसीबी जिस फॉर्म में है, और आरसीबी के जो प्लेयर है, कोहली अकेले अभी जितवा रहे मैच, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई टॉप 4 में जाना बहुत मुश्किल है नहीं आरसीबी नहीं, के लिए। आरसीबी जाएगी टॉप फोर, ने टॉप फोर देखो, के लिए कोई बचा ही नहीं। अभी जिस तरीके से मुंबई ने मुंबई एंट्री 3 चल मारी गई, है ना, चौथा कौन है? चौथा पंजाब या फिर पंजाब की बस की एलएसजी, नहीं ये है। दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एलएसजी का तो बस की बात ही नहीं, तो आरसीबी एलएसजी को। छोड़ दो। और आरसीबी वो टीम है जो अपने फॉर्म में कभी भी आ सकती है, समझ रहे हो ना कौन से फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कभी आरसीबी भी को अपने फॉर्म में सिर्फ आ सकती है। एक ही मैच जीतना है, कल बेंगलोर में जीत जाती है ना, फिर तो आराम से क्वालिफाई कर देगी, कुछ लॉजिक है ही नहीं। पांच छठा मैच हो गया, 2 मैच और बाहर से जीतेगी, आराम से निकल जाएगी। तो इनको, और जो अब इनके मैचेस भी है ना, वो उन टीमों से जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीमों से मैच खेल चुके हैं और हार चुके हैं ये। अब वीक टीमों से मैचेस है, देखो आराम से निकल जाएंगे। इनका जो मैच है ना, अभी बहुत खतरनाक खतरनाक टीम किससे से है। खतरनाक से? देखो इनका पहले मैच अभी राजस्थान से। राजस्थान से होगा, फिर जो होगा इनका दिल्ली से होगा, ठीक है। दिल्ली जीत जाएगी। दिल्ली के बाद कोलकाता से भी है। अब कोलकाता ये हार लोग पता गया, है देखो है क्या, जाएगी। ये उन टीम लोगों के साथ है जिनके ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है। अब मतलब कि ये वो टीम है जो समझ गए हैं कि भैया इस बार तो जाने दे, तो किसी दूसरे को ही बाहर करके ले चले। तो अब इस खतरे में आरसीबी पहुंच गई है। आरसीबी में मैं ये कहूंगा, एक ही वीकनेस है आरसीबी के साथ, कि आरसीबी की बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। जो टॉप 3 है ना नहीं, आपके, बॉलिंग दो टॉप दो 3 ठीक है, नहीं, कोई ठीक नहीं है। मतलब तो हैजलवुड हैजलवुड तो और ठीक है, भुवनेश्वर कुमार। दो मतलब, तो बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे आपकी डीसी की बॉलिंग मेन स्ट्रांग है, आपकी जीटी की बॉलिंग नहीं नहीं, स्ट्रांग है, एमआई की बॉलिंग स्ट्रांग है। बट दिक्कत क्या है ना, कि आपकी जो आरसीबी आरसीबी की बॉलिंग है, इनमें जो बॉलर्स है ना, ये आरसीबी अच्छी पिच होगी हाँ। तो सामने वाले को आउट कर लेते हैं। जहां थोड़ी फ्लैट पिच हो गई, फिर तो भाई नहीं ये नहीं, कहते हैं कि आरसीबी में दिक्कत ये है कि अनएक्सपीरियंस स्पिनर है। जहां पे स्पिनर की बात होती है, जहां पे विकेट में टर्न नहीं है, वहां पे सुरेश कुमार ये जो है ना बहुत पिटता है, मतलब ये सुयश निकाल को के तो नहीं दे कम सकता। पिटता है, उससे ज्यादा पिटता है वो कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या हाँ, पिछला जहां मैच पे उसने जितवाया है, लेकिन वो अगला मैच जितवाएगा, उसको हाँ, छोड़ हरवाएगा, एक कंफर्म होता है उसके साथ। मतलब वो दिक्कत सुरेश है। कुमार के साथ ना कोई एक और स्पिनर आपको लाना पड़ेगा। मेरे को लगता है स्वप्निल सिंह को खिला लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। दिक्कत क्या है कि लोग चाहते हैं ना, टीम का बैलेंस लेकिन बन एक जाता चीज है, है। रोमारियो जब से आया ना, रोमारियो, वो तो अच्छा खेल रहा है। रोमारियो मेरे को लगता है कि जैसे पहले लिविंगस्टन बॉल नहीं डालते तो सारा प्रेशर जो है वो पड़ जाता था कुणाल पांड्या और इसके ऊपर क्या बोलते हैं सुरेश कुमार। लेकिन 4 ओवर रोमारियो आराम से डाल सकता है, उसमें से 2-3 ओवर तो डालता ही डालता है, और विकेट भी लेकर के दिया तो कॉन्फिडेंस भी होगा, तो ये एक अच्छा ऊपर पॉजिटिव से है। बैटिंग लाइन की बात, बैटिंग में सारे ही फॉर्म में आ गए। जो पहले उम्मीद कर रहे थे कि अगर पाटीदार रन नहीं मारेगा तो टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि उस टाइम कोहली फॉर्म में नहीं थे। अब कोहली के आने से क्या हो गया कि पाटीदार खेले ना खेले, भूइयां फर्क नहीं पड़ रहा टीम को। तो रन मत लेकिन बनाओ। अभी भी एक वीकनेस है जो मैं बताना चाहूंगा भाई, सॉल्ट सॉल्ट डिसऑल्ट ना, वीकनेस नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, सॉल्ट जिस तरीके से सॉल्ट आउट होता है वो ना, उसका लप्पू शॉट है, और लप्पू जैसे सॉल्ट आउट हो जाता है। ने सारे मैचेस में रन मारे। जहाँ पे मैच कहाँ पे हुआ है, आपके बेंगलुरु में। तो एक को छोड़ बेंगलुरु के हर जगह बेकार ही बैंगलोर खेला में है। अच्छा रन मारेगा वो। तो दिक्कत क्या थी, विराट को जल्दी आउट हो रहा था। तो विराट कोहली अगर थोड़ा देर कल टिक जाए ना, और सॉल्ट थोड़ा बहुत रन मार ले, तो टीम बहुत आगे निकलेगी। सारी टीम फॉर्म में आ चुके हैं। नहीं नहीं, सॉल्ट सॉल्ट हो गया, विराट कोहली, उसके बाद पाटीदार, पर्डिकल पडिक्कल पर्डिकल है। जिस फॉर्म में आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। बेसिकली दो मेन के आगे ना, कि एक तो विराट कोहली और पडिक्कल, इन दोनों पर्डिकल को ये कोर दो होना चाहिए। कंडीशन जो है बहुत ये सही है। कोर प्लेयर इनके, हम्म। ये खेल लेंगे, 15 ओवर तक खेल जाते हैं ना, तो दिक्कत क्या होती है, फिर बाकियों को फिर बहुत कोई कम प्रेशर पड़ता है। हाँ, तो सॉल्ट हो गया, पाटीदार हो गया, आपके पास जितेश शर्मा हो गया, और टिम डेविड हो गए, ये और स्टेफर्ड अच्छा हो गया। तो बैटिंग में सारे अच्छे बैट्समैन हैं। अकेले अकेले ऐसे जो मैच को फिनिश कर फिनिश सकते कर हैं, सकते हैं। मैच को जिता सकते हैं, अपने दम पे जिता सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो अपने दम पे मैच नहीं जिताया। सबने जिता रखे, सब जिता सकते हैं। और मतलब सब इतने अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं ना, कि कोई भी सामने बॉलर उसको कूट सकते हैं एक दिन के अंदर। आपकी उस तरह नहीं है नहीं, सर। तेज बहुत खेलते, दिक्कत यही है कि बहुत ज्यादा तेज खेलने के चक्कर में वो सॉल्ट ही तेज खेले पहले जाता है। दूसरे बॉल पे ऑल दो आउट हो ही जाते हैं। तेज खेले जाते हैं, एक सॉल्ट खेले जाता है और पाटीदार खेले जाते हैं, बाकी पर्टिकुलर सारे अपनी औकात में नहीं, ही हाँ खेलते हैं। ये तो है। बीच में विराट कोहली औकात से बाहर जा रहा था, लेकिन वो भी औकात में आ गए हैं कि मुझे थोड़ा स्लो ही खेलना है। अपनी जो उनका मेन रोल था और ना, टीम अब एंकर मेरे को करना, लगता है कि बहुत परफेक्ट, बहुत लिविंगस्टन को बैलेंस हो हटाने गई। से बैलेंस बहुत ज्यादा बैलेंस हो गई है। हाँ, बोला ना कि आपके पास बैलेंस टीम हो गई है। विराट कोहली ने अपना एंकर वाला रोल पकड़ नीचे लिया है, हाँ, कि मुझे 20 ओवर तक खेलने जाना है। और पर्टिकुलर दो प्लेयर ऐसे जाते अब हैं ना कि नीचे आपको, नीचे टीम डेविड भी अपने आप को टीम डेविड, सही जगह, सेफर्ड और फिर जितेश शर्मा, जितेश तीन शर्मा फिनिशर हो गए। फिनिशर, लेकिन अच्छी बात क्या होती है, फिनिशर तब फिनिश करते हैं ना, जब आप 15 ओवर तक उनको, ऊपर ऊपर पंद्रह ऊपर ओवर के खेलने बाद वाले होने चाहिए। 15 ओवर के बाद बैटिंग दो उनको। हाँ, अब कोहली और पडिक्कल के आने से फायदा यही हो रहा है कि बैटिंग जल्दी विकेट गिरते नहीं है। यही चीज करके देनी होती है आपको फिनिशर को। फिनिशर को 5 ओवर देखो पे, स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगा कि आरसीबी अगर कल तभी जीतेगी जब आर्चर स्टार्टिंग में, जो आर्चर का ओवर है,
ठीक है, वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। फिलिप सॉल्ट और कोहली में से दोनों को ही झेलना पड़ेगा। नहीं तो स्टार्टिंग में जो जिस तरीके से वो बॉल डालता है, ठीक है, तो वो बहुत ही खतरनाक बॉल जाता है, एक दो बॉल में वो आउट भी हो सकते हैं। कोहली साहब है, ठीक देख है, लेंगे और उसको। दूसरा दूसरा जो केस है वो ये है, आरसीबी तभी जीत सकती है जब कोहली या पडिक्कल तो है। इसमें नीतीश राणा और क्या बोलते हैं उसको, बैटिंग के ऑर्डर के अंदर वैभव नीति सूर्यवंशी। हाँ, वैभव सूर्यवंशी उसको आउट करना पड़ेगा भाई। नहीं तो जिस तरीके से छक्के चौके लगाया है वो बहुत खतरनाक ही है। सूर्यवंशी से तो डर नहीं लग रहा मुझे। मेन अगर आरसीबी को किसी चीज की टेंशन होगी तो वो होगी आपके पास राणा से। और राणा, राणा क्योंकि ने वो तेज काफी खेलता है और रन भी काफी बहुत। काफी रन बनाए हाँ, उसने, और लेफ्ट हैंडर है। तो और इनकी टीम में जो बॉलर्स है ना, तो उनकी पिटाई बहुत जल्दी हो जाती है। स्पिनर वगैरह जो है ना, एक बार चढ़ वो जाते पिट हैं, जाते हैं तो पिटने लग जाते हैं। एक बार चढ़ गए तो फिर तो क्योंकि उसके बाद। सूर्यवंशी तो अभी नया प्लेयर है, तो एक दो मैच में थोड़ा सा आउट भी हो जाएगा। बट राणा के पास है कि मुझे प्रूव करना है, क्योंकि हम्म, अगर वो अच्छा खेल लेता है तो मे भी अगला कैप्टन वही बन जाए टीम का, क्योंकि अगर वही कैप्टन बच बनना ही नहीं चाहिए। रहा। पराग पान पराग का क्या लेना देना है। तो बराक को प्रमोट कर रही है पूरी टीम मिलकर, किसी खुशी भी मिल रही है आई डोंट नो। जैसे उन्होंने ऋषभ पंत को प्रमोट किया था, उसने लंका लगा दी, इसे पराग वैसे ही को प्रमोट किया। इस इसने भी। पूरे सीजन में पराग ने रन बनाया ही नहीं है, जबकि शुरू में 3 मैच में कैप्टन था, तो कप्तान फिर नीतीश कैप्टन राणा है। ने भी किया हुआ है, कोलकाता का कप्तानी कर रखा है नीतीश राणा ने। ठीक है, और जायसवाल इतने सीनियर प्लेयर है, ठीक है, जायसवाल उसको कैप्टन है, चलो जायसवाल उसको नहीं देता। जायसवाल को कभी मत देना। जायसवाल को तो पहले बोलो भाई तू जाकर तेज खेल, ये ड्रामाबाजी करता है ना, तो मैं 50 मारूंगा। लेकिन मैं नीतीश राणा को मिलना चाहिए था ये। किसी को बना दो, जायसवाल को नहीं। जायसवाल को पहले बोलो भाई तू 30 ही बॉल खेल, उसके ऊपर मत खेल। 30 खेलने के बाद तू स्लो खेल लेता है, और इतना स्लो खेलकर टीम को हरवा के आ रहा है। ऐसा क्या फायदा 50 मारने का जब टीम ही हार जाए। अब 3 मैच में 50 मारो, तीनों मैच टीम हार जाए। एक तो चलो जितवा दिया था लास्ट में राणा ने मार के, बाकी 2 मैच में टीम हार गई। तो आपका ओपनर आ रहा है 50 रन मार के जा रहा है, और टीम वही हार तो। जाए। ऐसा बहुत कम होता है किसी टीम के लिए, ओपनर के रन मारने के बाद टीम हार जाए। लेकिन इसके साथ हो रहा है क्योंकि उतना घटिया खेल रहा है। भाई 30 बॉल के बाद बढ़ाना पड़ता है स्पीड, 50 आ जाता है आपका स्कोर 80-90 पहुंच जाना चाहिए। रोहित शर्मा भी आज किया ना, 40 बॉल पे कितना 50 पहुंचा था, हाँ, और अगले 5 बॉल में 80 पहुंचा दिया। मतलब बहुत बहुत खतरनाक हो रखा 50 है के बाद रोहित सब शर्मा। अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, 50 बाद कहता है लेकिन मैं ये 50 ब्रेक। बाद और स्लो खेलने लग जाता है, दिक्कत ये अरे स्लो स्लो खेले नहीं, चला है। बहुत स्लो खेल लेता है, ब्रेक मार लेता है। जैसे बोलते हैं ना, हार्ड टेस्ट मैच खेलता है कि 50 बन गए, अब चलो अब 100 अब की थोड़ा तैयारी सा करते हैं। हाँ। अरे 20 लेकिन ओवर का ही मैच है, 100 की तैयारी करेगा तो मैच खत्म हो जाता है तब तक। एक तो 50 तेज मारना चाहिए, लेकिन चलो 50 ठीक मार लेता है, लेकिन उसके बाद 10 स्लो ओवर हो तक जाता है। 50 पहुंच जाता है इसका। हाँ, अब 10 से 15 ओवर क्या करता है, ये स्लो स्लो खेल लेता है। अब टीम को मोमेंटम चाहिए होता है उस टाइम 10 से हाँ। 15 ओवर के बीच में। इस मोमेंटम की लंका लगा देता है, ले आएगा बिल्कुल खींच के नीचे, नीचे। रन तो रेट चला वही जाएगा है, 7 के आसपास। तो वही है उसको इसके चुपचाप में आउट होकर चला बहुत आता है। बेकार चीजें हैं। उसका पूरी टीम में कुछ बचता ही नहीं ऑप्शन कि करेंगे हम हम्म, लोग। ये तो खुद तेज खेला नहीं, हमें तेज खेलने दिया नहीं, मौका दिया ही नहीं, हार गया टच। तो इसको बोलो भाई तू 30 बॉल के बाद खेल तेज। हाँ, लेकिन तेज खेलने के लिए बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वही स्लो खेलते हैं। बोलने के लिए कौन है हमारे? द्रविड़ जी, द्रविड़ जी सब कुछ अच्छा है, द्रविड़ लेकिन मेरे साहब को ने लगता है खुद कि कभी तेज आगे खेला ही नहीं। उनको तो कहते हुए 20 ओवर खेलो, टेस्ट मैच निकाल दो, सारे मैच जीते ना जीते 20 ओवर खेल के आना है। लेकिन इसलिए वो लोग भी अपना दिखाते नहीं है। सैमसन भी बहुत मैंने बहुत स्लो खेल रहा है। सैमसन स्लो नहीं, खेल रहा सैमसन का मेरे को है ऐसा लगता है कि यार। माइंड सेट ना चेंज कर दिया गया है इसके वजह से। नहीं तो सैमसन अलग प्लेयर है, वो तेज खेलता है। नहीं खेल रहा है इंसान, बहुत स्लो खेला उसने वही भी। माइंड सेट चेंज करके जायसवाल बोला गया स्लो, है। तू स्लो, पराग के बस की बात है नहीं। सब स्लो। एक बचता रहाना, और एक हेटमैर। हेटमैर की औकात दिखा दी बॉलरों ने कि भाई तेरी औकात ना, तू कल वेस्ट इंडीज का कल प्लेयर है। कल मफाका को खिलाया जाए, क्योंकि सब एक बार टेस्ट कौन हो गया है। मकापा? मफाका। मफाका जो है कल खेल सकते हैं। तनी इसके जगह पे क्या नाम है उसका, चलो किसी को भी खिला लो, क्या ही महेश मान ले। दक्षिणा, क्योंकि अब तो पहुंचने वाला नहीं है, तो मफाका खेलेगा। मफाका देखते हैं, साउथ अफ्रीका के बॉलर है, फास्ट मीडियम। कोई नहीं, जिनको भी खिला ले, टीम नहीं जीतने वाली, टीम बहुत वीक है, और बहुत एक तो मैं ज्यादा वीक बोलता हूँ, है। एक और बॉलर को बाहर निकालो, तुषार देशपांडे। चेन्नई में खेल कैसे लिया हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन और चेन्नई जगह में सारे ऐसे ही थे, आपको नहीं पता चेन्नई में कौन कौन था। चेन्नई में तो मोहित शर्मा, वो धोनी की वजह से ना थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस मोहित निकाल शर्मा, लेता था। चहर था, और तुषार देशपांडे, सारे ऐसे ही थे 125-30 वाले ही। उस लेकिन टीम ने कभी तेज बॉल रखे ही नहीं। उनका था कि वही 125 से 30 में डालेंगे, हम जहां कहेंगे वही बॉल डालना है, हाँ, नहीं डालेगा तो बाहर। नहीं तो बाहर कर देंगे तुझे उठा के। तो उनको चाहिए था बॉलर वही जहाँ पे थोड़ा स्विंग करा दे, हाँ, शुरू में 2-3 विकेट निकाला, वो निकाल लेते बस। 10 विकेट। वो कहा कि उनके पास शुरू में विकेट निकाल के दे दो हमें, बाकी हम स्पिनर से बॉल डलवा लेंगे, तुम्हारी औकात से बाहर की तो कराएंगे नहीं बॉलिंग लास्ट में। तो लास्ट के लिए बॉलर उनके पास हमेशा से लास्ट के लिए बॉलर होते थे, हमेशा से लास्ट के लिए। इनसे कभी धोनी ने बॉलिंग लास्ट में करवाया ही नहीं, सबको पता था ये। या तो उनके पास स्टार्टिंग में या तो हाँ, एंडिंग में। लास्ट में पूरे 6-7 साल तक ब्रेवो ने बॉलिंग करी थी लास्ट में, 12वें पर आता हाँ। था बॉलिंग करने, फिर करता था। अब उसका काम दे दिया पथराना को कि भाई तुम लास्ट में करो।
इनसे हमेशा बॉलिंग होती थी शुरू के 5-6 ओवर तक, जब तक बॉल क्या करेगी आपके पास, स्विंग करेगी। उसके बाद स्पिनर ही स्पिनर होते थे सारे साइड से। उसके बाद इनसे नहीं पूछता था कि ये तुम लोग जाओ, तुम्हारा हो गया काम मोटा मोटा पूरा। अब स्पिनर डालेंगे सारे ओवर। बाकी टीम क्या करती है, इन शुरू में तो करा दी, अच्छी बात करा लो, हाँ, लेकिन किस अकल का नहीं, तुम जाके इनसे कराओगे डेथ में बॉलिंग, डेथ में बॉलिंग कर डेथ में बॉलिंग नहीं कर सकते ये लोग। ये डेथ के नाम पे मजाक है जैसे इनसे। संदीप शर्मा वो जो इतना स्लो, वो था ओपनर बॉलर था पंजाब में ना, ओपनिंग बॉलिंग करता था, पहले 4 ओवर 3 ओवर डाल देता था, लास्ट में एक आधा ओवर डालता था। अरे उसको डालते थे, डेथ में देते थे लेकिन बॉलिंग, जब चेस करना 22 रन, हाँ 15 पे तो देते नहीं थे, 22-25 रन हो, पता था कि भाई 6 छक्के तो नहीं खाएगा ये, स्लो डालता है। 4 छक्के तो नहीं खाएगा, 2-3 खा लेगा तो हाँ, मैच जीत जाएंगे। तो उनका लॉजिक ऐसे होता है, ये लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे हो कि भाई इनसे हम डेथ बॉलिंग कराएंगे। तुषार देशपांडे से कौन सी डेथ बॉलिंग कराओगे भाई तुम? भाई तुषार तुषार उसको 10 देशपांडे ओवर को के तो बाद बॉलिंग देना ना, अपनी बहुत टीम को बेकार कबर है, खोद देना उसी टाइम पहले ओवर में, वो पहले ओवर में 25 आगे चलाएगा। मतलब बहुत बेकार परफॉर्मेंस है। थोड़ी सी मतलब टीम तो कल मैनेजमेंट में ये ना, हो सकता है कि आरसीबी तभी फंस सकती है जब वही मैंने बताया, आर्चर की स्टार्टिंग के बॉल में। आरसीबी पहले ना पिछले मैच में थोड़ा जल्दी खेल गई थी, बारिश के बाद थोड़ा जल्दी मेरे हिसाब से पडिक्कल को खिलाया नहीं आरसीबी को था। ना पहले बैटिंग नहीं करना चाहिए। पहले बैटिंग चलो कर रहे थे तो चेस तो आराम से कर लेते हैं, और दूसरा अगर बैटिंग आ भी गई ना शुरू में 5 ओवर, थोड़ा निकाल लो शांति से, कर हाँ, लो कि भाई जीत सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पास फिनिशर बहुत सारे हैं। 5 ओवर तुम निकाल लोगे ना, विराट तो कोहली फिर अगर टिक खेल गए ना, तो तो फिर फिर नीचे 200 पार उतार तो आराम से निकाल ही दोगे तुम हाँ, लोग। बट 5 ओवर खेलने की कोशिश करो कि आपका जो मेन 2 बैट्समैन है ना वो आपके, चलना चाहिए। कोहली और पडिक्कल 5 ओवर में आउट नहीं होने चाहिए, कि इनको लास्ट तक खेलना पड़ेगा, तब जाके फिनिशिंग हो पाएगी। नहीं तो अगर शुरू में बैटिंग आ गई तो आपके फिर फिनिशर्स मुश्किल की, है। तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, उनके औकात से बाहर बिल्कुल, चली जाती है बॉलिंग, बैटिंग सॉरी। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से 90% चांस वही है आरसीबी जीत आरसीबी जाएगी, जीतेगी। लेकिन 10% चांस यही है कि आरसीबी का डर गई, जैसे डर रही थी पिछले 2 हाँ, मैचेस के अंदर, तो फिर तो भाई, फिर मुश्किल हो जाएगा प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से। कल अगर हार गई आरसीबी तो तो फिर फिर मुश्किल है फिर भाई। क्वालिफाई भी नहीं कर सकती, हाँ, और कल जीत गई तो तो क्वालिफाई फिर करने के बहुत अच्छे चांसेस है, फिर उस पर गलती से आप बाहर होगे, बिल्कुल, नहीं तो फिर तो कल अगर हारी तो क्वालिफाई करने का फिर भूल ही मुश्किल जाए, है, फिर तो मुश्किल है। फिर तो